2 वर्ष 2024 से 26 तक तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं था। अब तो आईआईटी कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारे पास अब तो मैंने ये परमिशन दिया है और ये सही भी है कि अब तो कॉलेज में तो एक अच्छे लैपटॉप और मोबाइल फोन होने भी चाहिए। लेकिन यह 2 वर्ष तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं था तो तुम्हारे खुद के दिमाग को बढ़ने में, क्योंकि आईआईटी में जैसे क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में, तो क्या बेनिफिट हुआ? क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम और आईआईटी में तो बहुत डिफरेंस है। बहुत बच्चे को, क्योंकि कुछ कम ही बच्चों में धैर्य रहता है, अधिक बच्चे को यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो अब उसके पास से मोबाइल फोन है तो 1 से 2 मिनट में चैट जीपीटी या गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से सॉल्यूशन देख लेता है। सबसे मजेदार बात है कि वो देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं सीख गए, जबकि जब भी कोई नया क्वेश्चन दे दिया जाता है उसी से रिलेटेड फंस जाता है, क्योंकि उसने घंटों प्रयास नहीं किया, वह आदी हो गया कुछ मिनट में सॉल्यूशन देख ले। तो देखा हुआ सेम क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आ गए थे, लेकिन आईआईटी या कोचिंग के ही टेस्ट में जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगते हैं तो हालत खराब हो जाते हैं। तो तुम बताओ कि मोबाइल फोन न होने से तुम्हारे खुद के जीवन में क्या बेनिफिट हुआ? 10th से जब 11th में कोई बच्चा आता है तो डिफिकल्टी लेवल मैच नहीं होता है। जैसे अगर कोई 7, 8, 9, 10 तो डिफिकल्ट तो होते हैं, लेकिन 10th से 11th का जो गैप होता है वो कहीं ना कहीं एक टाइम लेकर ही वो फुलफिल हो पाता है। तो इस दौरान बच्चे को ऐसा एहसास नहीं रहता है कि आखिर चीज़ों को कैसे डील किया जाए, और इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य चीज़ होता है वो होता है पेशेंस। और अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है तो पेशेंस वो रखे इसका बहुत कम गारंटी है। बहुत सारे बच्चे प्रश्न सोल्व करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा जाहिर सी बात है कि 99% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो 11th में आके डिफिकल्टी फेस करते हैं। 1 बार 2 बार थर्ड, इवन कि थर्ड अटेम्प्ट में भी वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में लगभग 90% जिसके पास फ़ोन है वो सारे बच्चे आज का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके अपना क्वेश्चन को देख लेते हैं एंड एट द मोमेंट वो खुश भी हो जाते हैं। बट इसके पीछे जो वो मिस कर देते हैं वो है चीज़ों क्वेश्चन बनाते वक्त जो लड़ाई, मतलब कि सीखने के लिए जो उत्सुकता होता है कि आखिर वो क्वेश्चन को सोल्व करे, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना कि इस क्वेश्चन को ही नहीं बनाना बल्कि आगे आने वाला हर बार, फोन तो एग्जाम में मेरे पास रहेगा नहीं तो आगे आने वाले हर प्रश्न का उत्तर देना, ये एक चैलेंज होता है। और वो कहीं ना कहीं फोन हाथ में रहने से एक इंसान को कमजोर बना देता है। तो वो पूरा उस पर टाइम देगा, सोचेगा, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा चीज सीखेगा भी, जो कि इस जर्नी में कहीं ना कहीं बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कल बच्चा वो अगर स्कूल में गया तो जो बच्चा फोन से देखकर आंसर बना दिया और अगर वो सवाल नहीं बनाया तो मैं बेहतर उसी को मानूंगा जो सवाल नहीं बना पाया, क्योंकि ना वो क्वेश्चन भले ही उसको सोल्व नहीं कर पाया लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चीज सीख कर जाएगा, वो है पेशेंस। सो फॉर पेशेंस फोन ये सब दूर रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 2 साल के लिए। हाँ, तो यही तुमने एक अच्छी बात बोला जो कि मैंने, जो उसका फायदा भी तुम्हारे रिजल्ट में हुआ कि चुनौती देना सिखाया गया। क्योंकि हाँ, कि जो तुमको टॉपिक पढ़ा चुके हैं तो अब वह क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो जब रिलेटेड उसी से है तो तुम भाई उस पर सोचो। नहीं बना तो हम लोग तो खड़ा है और नहीं तो तुम्हारा कोई सीनियर भी बताएगा। तो इसका मतलब है कि सीनियर भी बताएगा लेकिन पहले तुम खुद से प्रयास करो। और वही हाथ में मोबाइल रहता तो 1 से 2 मिनट में देख लेते।